Welcome to another video of Do It Legally. My name is Rishika, and in this video we will discuss about the differentiation between tort and breach of contract. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टॉर्ट और क्राइम के बीच के डिफरेंस के बारे में. इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस के बारे में. तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसका ये है कि टॉर्ट तब अकर होता है जब किसी भी पर्सन का कोई भी राइट है, किसी भी पर्सन के जो राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है दो पार्टीज़ के बीच में, वहाँ भी अगर किसी का राइट वायलेट हो रहा है तब भी टॉर्ट अकर होता है, तब वहाँ टॉर्ट अकर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रास्ते पे जा रहे हैं, गड्ढा खुदा हुआ है और गड्ढे में आप गिर जाते हैं. तो वहाँ पे क्या है, अब जिसने वो गड्ढा खोदा उसके बीच में और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी ये एक टॉर्ट हुआ. क्यों? क्योंकि राइट का वायलेशन हुआ. अब ब्रीच ऑन द अदर हैंड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब अकर होता है जहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है. ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या? कौन सी ड्यूटी? वो ड्यूटी जो दोनों पार्टीज़ ने या जो भी पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन पार्टीज़ ने जिस ऑब्लिगेशन पर, जिस ड्यूटी, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर अपनी अग्रीमेंट बनाई है, अपना कॉन्ट्रैक्ट करा है, जिस चीज़ को लेके उन्होंने अग्री करा है और उस चीज़ को लेके वहाँ पे कोई ड्यूटी का ब्रीच हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब वहाँ पे जो ब्रीच है वो दोनों पार्टीज़ आपस में ही डिसाइड करती हैं ड्यूटीज़, और उनमें से किसी भी ड्यूटी का ब्रीच होता है तो उसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा यहाँ पे ये आ जाता है कि जो टॉर्ट के जो डैमेजेस होते हैं वो मोस्टली क्या, मतलब ऑलवेज दे आर अनलिक्विडेटेड. सो द विक्टिम को जो भी कंपनसेशन दी जाती है वो जजेस ही डिसाइड करते हैं. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब है दैट मीन्स दे आर नॉट प्री डिसाइडेड, दे आर जस्ट ऑर्डर्ड बाय द जजेस. जिस हिसाब से नुकसान हुआ है उस हिसाब से. लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में विक्टिम, हमने पढ़ा था पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, दोनों पार्टीज जो हैं वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, प्री डिसाइड कर लेती हैं कि अगर इन फ्यूचर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच होता है, तुम मेरे को सामान इतना नहीं पहुंचा पाई या तुम्हारी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ तो तुम मुझे इतना कंपनसेशन दोगे. तो यही होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि यहाँ पे जो कंपनसेशन होती है ये लिक्विडेटेड होता है, डैमेजेस लिक्विडेटेड होता है, मतलब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं, उन टर्म्स पे होते हैं जिन टर्म्स पे दोनों पार्टीज़ ने अग्री किया हुआ है. So the victim is compensated as the terms of the contract and the damages agreed upon. मतलब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पे और ऑलरेडी जो डैमेजेस उन्होंने agreed upon पहले ही करे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में जब वो आए थे, तब उस हिसाब से वो उनके डैमेजेस जो हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं. और लेकिन टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं. जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसकी जो ड्यूटी है दैट इज़ फिक्स्ड बाय द लॉ ऑफ लैंड्स. दैट मीन्स दैट जो लॉ ऑफ टॉर्ट की ड्यूटी है ना वो डिपेंड करती है, वो हमारे, मतलब वो दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, हमें दैट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ लैंड्स. और वो तब अराइज होगा टॉर्ट जब किसी के राइट्स का वायलेशन होगा. लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो ड्यूटीज़ हैं वो फिक्स करी जाती हैं दोनों पार्टीज़ के द्वारा ही. दोनों ही पार्टीज़ अपना जो ड्यूटीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, क्या क्या जो ड्यूटीज़ हैं उनकी किस बेसिस पे, किस मैटर के सब्जेक्ट पे वो कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं वो खुद ही डिसाइड करते हैं. ओके. फोर्थ पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि जो टॉर्ट होता है वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं करता है. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो दोनों, अगर कुछ गलत होता है तो वो दोनों पार्टीज़ ही एक दूसरे पे केस कर सकती हैं, सूट फाइल कर सकती हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती. तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि थर्ड पार्टी नहीं केस कर सकती, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है. लेकिन टॉर्ट में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. मतलब कोई भी थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकते हैं. खैर यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता लॉ ऑफ टॉर्ट में.
अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये अप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये अप्लाई करेगा। मतलब दोनों पार्टीज़ में से ही कोई सूट फाइल कर सकता है, कोई तीसरा बंदा नहीं आके इनके लिए सूट फाइल कर सकता। लॉ ऑफ टॉर्ट अराइज होता है उन केसेस में भी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड है। फॉर एग्जाम्पल माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि माइनर्स के साथ हमें पता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड अब इनिशियो है, लेकिन टॉर्ट फिर भी वहाँ पे अराइज हो सकता है। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंपनसेशन। फॉर एग्जाम्पल माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था तो कॉन्ट्रैक्ट का तो हमें ऑलरेडी ही पता ही है कि अगर हम किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वॉइड अब इनिशियो ही है। तो वहाँ पे कोई कुछ गलत होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे कंपनसेशन नहीं दी जाएगी किसी भी हालत में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही एट द फर्स्ट प्लेस तुम्हारा वॉइड अब इनिशियो, शुरू से ही वो इनिशियल है, वो ऐसा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए वहाँ पे कोई कंपनसेशन नहीं है। लेकिन टॉर्ट के केस में क्या, भले ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है लेकिन टॉर्ट वहाँ भी हो सकता है। यही डिफरेंस है टॉर्ट के बीच में और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। थैंक यू।